और वो टेस्ट वाली इन्फॉर्मेशन भी गई। ये बता दिया करो यार, तुम इतना तो ध्यान रखा करो, ठीक है। माइक ऑफ था बच्चों, तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं जो भी मैंने अभी तक बोला है। एक तो मैंने सबसे पहले ये बोला था कि आप लोगों का जैसे 6 चैप्टर ओवर हो जाएगा, इसका टेस्ट होगा 6.1 और 6.4 टेस्ट में नहीं आएंगे, टेस्ट एनसीईआरटी प्लस असाइनमेंट से होगा, ठीक है। और सेकेंडली टेस्ट आपका संडे को लिया जाएगा या उसके आसपास जब फ्री होंगे, ताकि टेस्ट आपके क्या हो, रूटीनली साथ के साथ चेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया है, ये देख लीजिए एक बार, दोबारा रिपीट कर देता हूं। fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, या तो ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर रहेगा। दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड जैसे ही मैंने दोनों साइड किया तो ये सिचुएशन आ गई। ये मेरा देखो कौन बन रहा है, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। मिनिमम मुझे पता है 3 से नीचे नहीं जा सकती, तो मिनिमम वैल्यू तो 3 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर देखना चाहो तो 1/2 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा आपको, क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले में एक सेकंड में देखा हूं, वहां पे हूं ना, अब तो ठीक है चल रहा है। तो चलो फर्स्ट पार्ट में पता लग गया, 3-4 क्वेश्चन होने के बाद होता तो मेरा काम बढ़ गया था, फिर एक लेक्चर बनाना दोबारा। स्क्वायर वाले में कोशिश करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी हो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि होल स्क्वायर से कंपेयर इजीली हो जाएगा। होल स्क्वायर कैसे, 9 को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 12 को 2 इंटू 3x इंटू 2, ये लिख सकते हो। और यहां पे चाहिए आपको 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन है कितना मेरे पास, ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 कर दो तो बात बन गई, बात बन गई ना। देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 आ जाएगा। और 12x को क्या लिखा, 2 इंटू 3x इंटू 2। रीजन ऐसा लिखने से ये क्या बन गया आपका, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अब यहां से इजीली आप चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी x रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं उनके लिए स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 0 के इक्वल हो सकता है। और वो कितने पे होगा, जब x कितना होगा, -2/3। x जब -2/3 होगा तो ये 0 हो सकता है उस टाइम, ठीक। सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हो गया 2 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तो फंक्शन की वैल्यू बन गई, यानी fx -2 से क्या आ गया बेटा, ग्रेटर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, कम से कम। ये कह रहा है -2 के इक्वल या -2 से ग्रेटर हो सकता है। सो मिनिमम वैल्यू तो -2 होगी और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि x की वैल्यू जितना इंक्रीज करोगे उतनी ही वैल्यू बड़ी आती जाएगी। समझ आ गया, कोई डाउट?
चल, हाँ कोई कंफ्यूजन? हाँ राहुल, नेक्स्ट। ये इसकी शक्ल ही बता रही है, ठीक है, होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या लिख सकते हो, देखिए पहले तो स्क्वायर पे जाओ, सिर्फ स्क्वायर की बात करो। ये क्या रहेगा, 0 या 0 से ग्रेटर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट जैसे ही माइनस का साइन लग जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यस और नो? पता है ना, जब भी कोई चीज पॉजिटिव है माइनस में होते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। समझ पा रहे हो ना इस बात को? add 10 both side, add 10 both side, टेन ऐड कर दिया, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिचुएशन है, ये तो fx हो गया। अब ये कह रहा है कि fx 10 या 10 से छोटा होगा, तो मुझे fx की क्या कौन सी वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम मिल गई 10, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। लिख दो मैक्सिमम वैल्यू 10, minimum value does not exist। मैक्सिमम 10 और मिनिमम, और पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या रहेगा इसमें, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या रखें यहाँ पे, 1 रखोगे तो 10 आएगा ना। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी, 1। चलिए फोर्थ पार्ट देखो इसका, कितने है, 4 ही है क्या इसके पार्ट फर्स्ट के। हितेश ऊपर आ जा। कहाँ है असाइनमेंट, पड़ी भी है क्या, एक आधी तो होगी। गुड आफ्टरनून यार, ले ठीक है, ये है इसमें कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद रेगुलर, ठीक है सर, मैं एक हफ्ते के बाद आ जाऊँगा। हाँ इधर 7 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 5th कर ले, ठीक है, ओके। गेट बंद कर जाना है रितेश, बार वाला नीचे वाला, ठीक है। क्या हो गया था, फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, ऐसे ही है, सिंपल सा है, जी एक्स है बस, एक्स क्यूब। क्या बताओगे एक्स क्यूब के बारे में, डेरिवेटिव से करो तो डेरिवेटिव से करो, इसने कोई डेरिवेटिव का ये तो नहीं बोल रखा ना, यूज नहीं करना, मर्जी है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी कि ये भी कह दो कि एक्स क्यूब है, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, या 2 लाइन ये भी लिख सकते हो अगर सिंपल हमें करना है कि एज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, value of gx will also increase, and if we decrease the value of x, value of gx will also decrease। जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे x की वैल्यू कम करेंगे इसकी gx की वैल्यू घटती जाएगी। ना ही तो कोई मैक्सिमा होगा ना ही कोई मिनिमा। सो मैक्सिमम
and minimum values does not exist. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बताइए बच्चों, समझ आया नहीं आया यहाँ तक? किसी तरह का कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। कर दो ना रब। एक्स्ट्रा पेन मिलेगा। अब चलता कौन सा है वो देखना पड़ेगा। ट्राई करना, ये मिलना चाहिए। चल रहा है ना? क्वेश्चन 2, 5 पार्ट्स। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलेंगे? एफ एक्स। भाई मॉड और स्क्वायर फंक्शन की बड़ी खास बात होती है, ये नेगेटिव नहीं होते, तो यहां से बात को पकड़ने में आसानी रहती है। सेकंड, जी एक्स माइनस का थर्ड, एच एक्स। पहले ये 3 कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्या कहना चाहोगे फर्स्ट पार्ट के बारे में? ऑब्जर्वेशन से बताइए। पक्का? सबसे पहले तो मोड के बारे में देखो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। या तो 0 मिलेगा कब? जब x 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, अदरवाइज ये 0 से बड़ा ही, क्योंकि मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सबट्रैक्ट 1 बोथ साइड, बोथ साइड सबट्रैक्ट कर दीजिए। इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एफ एक्स हो गया। लो भाई, एफ एक्स है जो -1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो इसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम है -1 और मैक्सिमम है, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। और पॉइंट ऑफ मिनिमा -2। शाबाश। चले आगे सेकंड पे। आइए भाई, ये भी वैसा ही सीन है, लेकिन पहले सिर्फ मोड को उठाओ, उसके आगे लगे हुए माइनस को बाद में देखेंगे। मोड से देखिए, मोड से लिख सकते हो x + 1। ये जो है वो क्या मिलेगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x + 1 मोड के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। माइनस लगा दीजिए, माइनस ऑफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैंने माइनस लगाया तो इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज होगी। अब क्या करो? ऐड 3 बोथ साइड। 3 को दोनों साइड ऐड कर दो। माइनस ऑफ x + 1 + 3 0 + 3। बेटा ये तो आपका gx फंक्शन ही बन गया। लेस देन इक्वल्स टू 3 क्या आ गया? मैक्सिमम कितनी आ गई? और मिनिमम
मैक्सिमम 3 मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट साइन, इसको ऐसे लेंगे हम, आप जानते हो ना कि साइन की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1, +1 में सीखा था हमने। फंक्शन के लिए क्या और जरूरत है, 5 की, ऐड 5 ऑल साइड, ऐड 5 ऑल साइड, 5 को ऐड कर दीजिए, -1 + 5 साइन ऑफ 2x + 5 1 + 5, तो ये fx हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू किस से किसके बीच में लाई करेगी भाई, 4 से 6। मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 6। लिख दो ना फिर, मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू, क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम 6 मिनिमम 4, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा लिखो तो वो तो निकालने पड़ेंगे कि -1 x की एंगल में आएंगी वैल्यू, हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ, इसमें देखो ना, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हुआ, मैक्सिमा 6 है, 6 कब होगी, जब ये 1 होगा, 1 π/2 पे, π/2 के लिए x को होना पड़ेगा π/4, π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिग्री, 45 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, कोस साइन 90 1 + 6, तो मैक्सिमा किस पे बना, π/4 पे, और मिनिमा 270 270, तो 3 π/2 होता है, 3 π/4 रखना पड़ेगा, तो -1 बनेगा, 4 आ जाएगा। तो मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर निकालना हो तो चले 4th पार्ट पे, समझ आ रहा है, पक्का पूछ लेना भाई, डाउट हो तो। Yes. Next, fx mod of sin of 4x 3, और नेक्स्ट है 5th hx x + 1 x belongs to -1 से 1। क्या बता सकते हैं, बताइए भाई, कैसे सोचोगे, कोई अंदाजा सोचने का इसमें? हाँ, पहले तो जिसका पता है, sin 4x -1 से +1 के बीच में घूमेगा, इसमें कोई दिक्कत, ऐड 3 बोथ साइड, ऑल साइड, ऐड 3 ऑल साइड, -1 + 3 साइन ऑफ 4x + 3 और 1 + 3, ये आ गया आपका कितना, 2 साइन ऑफ 4x, अभी मोड के साथ लिखूंगा ना, अभी ये 4 अभी नहीं है, टेकिंग मोड ऑल साइड, नेगेटिव होता तो कोई पॉजिटिव हो जाता, अब तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 2 का 2 रहेगा, साइन ऑफ 4x + 3, 4 का 4 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, कहीं नेगेटिव होती तो उसे पॉजिटिव कर देते। अब fx लिख दो, और लो भाई fx का जुगाड़ आ गया आपके पास, मिनिमम भी आ गई और मैक्सिमम भी आ गई। मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी, पॉइंट बता सकते हो मैक्सिमम मिनिमा का, कोई बता सकता है इसमें मैक्सिमम और मिनिमा का पॉइंट? नॉर्मल सी बात है, देखो जब ये 1 हो जाएगा, शाबाश, -π/8, π/8 सिर्फ, माइनस क्यों जोड़ा,
उधर जाएगा +3 उधर। मिनिमा का बताया क्या तूने? +3 उधर जाएगा। चल ठीक है, -π/8 बोल सकता है, मिनिमा का बोल सकता है, मैक्सिमा का नहीं बोल सकता। मैंने तो मैक्सिमा पूछा था भाई। π/8 लिख, कितना आएगा? π/2 sin 90 1 और 3 4 और -1 बनेगा तो मिनिमा। -1 थर्ड क्वाड्रेंट क्या ले लो, ठीक है 3π। कौन से ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कब होगी? 3 प्लस जब क्या होगा 1, साइन 4x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 1 कितने एंगल पे देता है? साइन की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? 90 पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो भी x रखोगे उसका 4 टाइम होके फिर एंगल बनेगा, तो आपको कितना रखना पड़ेगा? 22.5। 22.5 डिग्री का 4 टाइम करोगे तो कितना आएगा? 90। समझ रहे हो? तो यहाँ पे x को 22.5 π/8, π/8 जो होता है वो अगर डिग्री में देखें तो 22.5 डिग्री एंगल होता है, ठीक। हम x की वैल्यू अगर ये रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा वो 90, और साइन 90 कितना आएगा 1। 3 + 1 4, क्या आ गई? मैक्सिमा। मिनिमा कब आएगा? इसी तरह से जब ये क्या हो जाए -1। -1 270 पे जाएगा, 270, यानी 270 होता है 3π/2। या फिर उसने जो बताया था वो क्लॉकवाइज सेंस में बताया था कि माइनस का π/8 ले लो, मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बता रहा हूँ। 3π/2 ले लो और 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, यानी 3π/8 उठा लो। 3π/8 उठाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 3π/2 बन जाएगा, 270 पे -1 देगा, 3 - 1 2, 2 का मोड +2 तो मिनिमम फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में क्या विचार है आप लोगों के? अच्छे हैं गंदे हैं? निकाल पाया कोई बच्चा मैक्सिमम मिनिमा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डेरिवेटिव से कर दो, मर्जी है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं, डेरिवेटिव तो आगे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगा वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इस इंटरवल की भी बात करता हूं। इंटरवल में आपको x का मैक्सिमम पता तो नहीं ना कितना है? 1 से 1 ओपन में है, 0.999999 कितना 9, कोई फिक्स वैल्यू है क्या? 1 के नजदीक कितना भी जाओ, ठीक है। यानी इस -1 से 1, इसके कितना नजदीक जाओगे? जितना नजदीक जाओगे 1 के, 1 तो इंक्लूड है नहीं, क्लोज ब्रैकेट होती तो फटाक से लिख देता 2 है, और यहां भी क्लोज होती तो 0 इसकी मिनिमम, मैक्सिमम कितनी हो जाती 2। इंक्लूड ही नहीं है ये चीज, तो सोचो, ठीक। तो ना तो कोई मैक्सिमा वैल्यू होगी ना कोई मिनिमा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डेरिवेटिव से भी करूं, h' कितना आ गया आपका? x का 1, 1 का 0। पुट क्रिटिकल पॉइंट के लिए h' को किसके इक्वल पुट कर दो? 0 के। 1 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, यानी कोई क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा ही नहीं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ना मैक्सिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इसकी। हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव करके दिखाना है ऐसे लिख दो। कोई कंफ्यूजन? कार्तिक हो गया? चले आगे। नेक्स्ट है भाई आपका थर्ड, fx is equals to x square. Find the local maximum minima if any of the following function. Find the local maximum minimum, वैल्यू भी निकालनी है और पॉइंट्स भी, मतलब सारा कुछ ही करना है।
डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, बहुत हो गया नॉर्मल खेलते खेलते। x क्या इतनी मैं कर दूं क्या? लो f डैश x, चलो चलो फटाफट डेरिवेटिव किया, कितना हो गया 2x। पुट टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, 0 के इक्वल पुट कर दो तो x इज इक्वल्स टू 0, आपका टर्निंग पॉइंट आ गया भाई। लो 0, 0 से इधर 0 से कम कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -1 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा f डैश एक्स, इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आएगा f डैश एक्स का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मैक्सिमम डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो नीचे आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मिनिमा का आ गया, मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करना, टर्निंग पॉइंट ये है मेरा। ठीक, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वैल्यू भी बतानी है, फंक्शन के अंदर पुट करनी है वैल्यू के लिए। f ऑफ 0 पे कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0, और लिख देना मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। पेन अभी देते हैं भाई, एक और देखते हैं। ये देखो, इसको चलाओ थोड़ा सा, ये मेरे को ही प्रॉब्लम दे रहा है तो नया, लेकिन बीच बीच में रुकता है, बहुत कम ही रुकता है। देखो एक बार चला के, चल जाना चाहिए, चल रहा है बस, फिर ठीक है। यहाँ देखो gx, सबसे पहले g डैश x, 3x स्क्वायर माइनस 3 टू फाइंड turning points, put g dash x is equals to 0, 3x square minus 3 is equals to 0, x कितना आ गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे तो इस पे सेकंड डेरिवेटिव भी इजी रहता, इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी रहेगा। देखना, g डबल डैश x निकालोगे कितना आएगा, 6x है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर मैं इसके अंदर 1 पे चेक करता हूं तो 6x, 6 इंटू 1 6 ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे 0 से ग्रेटर आ जाए तो क्या होता है, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और सेकंड डेरिवेटिव -1 पे क्या आएगा, 6 इंटू -1 माइनस 6 लेस देन 0। और सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर लेस देन 0 आता है वो क्या होता है, मैक्सिमा। लो भाई, मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के पॉइंट आ गए। वैल्यू कैसे निकाल दो इनकी, gx में पुट करके, समझ आ रहा है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू g के अंदर
-1 पुट कर दो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 प्लस 3 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, सॉल्यूशन के ट्राई किया था क्या आपने? एकदम तभी मेरे को 1 क्यूब -3 इंटू 1, 1 -3 -2। लो भाई, मैक्सिमा भी वैल्यू आ गई और मिनिमा भी वैल्यू आ गई। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट, कौन से पार्ट पे आ गए भाई तुम? 4th पार्ट पे। इजी चलेंगे अभी इसके। ये लगाओ कि आप 17 और 18 क्वेश्चन के आसपास आगे थोड़े थोड़े टाइट आने स्टार्ट होंगे। 17 और 18 क्वेश्चन तक इजी हैं, इतने भी नहीं है। आ जाओ, करवाने तो पड़ेंगे ना एक बार। चलो थर्ड, का थर्ड पार्ट, hx साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x 0 से π/2, और 4th जो है fx साइन ऑफ x माइनस कोस ऑफ x 0 से 2π। चलो भाई इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वही काम, क्या निकालना है इसका? साइन का, कोस का, माइनस साइन x। क्लियर है? टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स, पुट h dash x is equals to 0, cos of x minus sin of x is equals to 0, cos x is equals to sin x, 1 is equals to tangent x। कितना आएगा? कितने पे होता है? π/4। एक ही टर्निंग पॉइंट आएगा क्योंकि रेंज दे रखी है, कहां से? x जो है वो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब ये मैक्सिमा का है मिनिमा का, ये बताओ। सेकंड डेरिवेटिव कर लो या तो उस पर चेक कर लेना। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? h डबल डैश x, कोस का और माइनस साइन का कोस x, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन x प्लस कोस x। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव कितने पे चेक करना है? π/4 पे। साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2। ठीक है, फाइनली क्या आया? पॉजिटिव नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव π/4 पे नेगेटिव आ गया। इट मींस कहना क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस का है, खुद सोच, दोबारा बोल, फाइनल आंसर दे। सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए। याद नहीं है फिर चेंज क्यों किया आंसर? मैक्सिमा ही है। x इज इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब याद रखना, मैं काफी बार आपसे पूछूंगा ये चीज कि अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो क्या पॉइंट रहेगा ईमानी?
और ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड डेरिवेटिव पे अगर 0 आ जाता फिर क्या करते, आगे निकालते थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव पे अगर आंसर आ जाता कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 आ जाता तो फिर किस पे चलते, फोर्थ पे। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कही है इसने, चारों क्वाड्रेंट आ गया आपके, समझ रहे। लो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकालो, साइन का कोस एक्स माइनस कोस का माइनस ऑफ साइन एक्स, एफ डैश एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स, put f dash x is equals to 0, cos of x plus sin of x is equals to 0, sin of x माइनस का cos of x, cos नीचे आ जाएगा tan of x is equals to -1। अब टेंजेंट -1 दो क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से टेंजेंट -1 किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ में, ठीक, सेकंड में होता है और फोर्थ में। सेकंड में अगर भेजेंगे तो एंगल लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, एंड फोर्थ में भेजेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4। पता है ना, नहीं पता है, पता है कि सेकंड में भेजने के लिए क्या करते हैं रिया, पाई में से सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी एंगल भेजना हो तो पाई में से पाई माइनस, और फोर्थ में भेजना हो तो 2 पाई माइनस, ठीक है। तो x कितना आ गया यहां से 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। बताओ डबल डेरिवेटिव से चलूं या फिर सिंगल डेरिवेटिव से। डबल से चलते हैं, और आपका मन करे तो बता दो, फर्स्ट से भी देख लेंगे हम। फर्स्ट से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चले भाई, पहले तो डबल डेरिवेटिव निकालिए। एफ डबल एक्स, डबल डेरिवेटिव कोस का प्लस साइन का कोस एक्स। पहले किसके लिए चेक करें, 3 पाई बाय 4 फर्स्ट, एफ डबल डैश एक्स। अरे लास्ट वाले में हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाला था ना, वैल्यू तो नहीं निकाली, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी तो निकालनी थी। इस क्वेश्चन में वैल्यू भी तो निकालनी है ना, हाँ वैल्यू भी निकालो भाई, याद रखो। एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4, वैसे 3 पाई बाय 4 पता है कितना होता है, 135। देखिए माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कोस 3 पाई बाय 4। देखिए माइनस साइन 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4, कोस को पाई माइनस पाई बाय 4। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। पाई पे चेंज होगा, नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। कोस पाई पे चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें नेगेटिव जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, 1/√2 प्लस 1/√2 लेस देन 0। तो x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको कहां पुट करोगे, इसके अंदर भी पुट करना है, ध्यान रखना। इसमें निकाल के दिखाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी। सेकंड, एफ डबल डैश
7 पाई बाय 4 पे बात करते हैं, माइनस साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस कोस ऑफ 7 पाई बाय 4 माइनस साइन, इसे लिख दो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, कोस को भी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। देखिए साइन 2 पाई पे चेंज नहीं होता, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कोस 2 पाई पे चेंज नहीं होता पाई बाय 4, लेकिन इसी का घर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों पे पॉजिटिव आ गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये आ गया आपका ग्रेटर देन 0। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा x is equals to 7 pi by 4 is the point of minima, x is equals to 3 pi by 4 is a point of maxima। बट यहीं तक नहीं करना, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 3 पाई बाय 4, f ऑफ 3 पाई बाय 4, और यहां रखेंगे इसमें साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस कोस ऑफ 3 पाई बाय 4। तो देखिए साइन को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो चेंज होता और सेकंड में पॉजिटिव होता है। कोस पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव बाहर था, पॉजिटिव। ये समझ आ रहा है ना कैसे चेंज हो रहा है। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी कि √2। √2 इज मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम क्या रहेगी, हाँ मिनिमम के लिए f ऑफ 7 पाई बाय 4 पे फंक्शन के अंदर पुट करना है, साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 माइनस कोस ऑफ 7 पाई बाय 4। चलिए साइन 7 पाई बाय 4 को क्या लिखोगे, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कोस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। इसको रब कर दूं, या इसी को कर दीजिए, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो देखिए मिनिमम साइन 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस कोस 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई बाय 4 ये, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से बाहर माइनस है, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस का √2 आ जाएगा। ये इसकी मिनिमम वैल्यू, √2 इसकी पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहाँ तक, कहना चला दो यार, आपने तो बंद ही कर दिया। चलें भाई, कितने रह गए इसके, 8 है क्या, 4 ही हुए अभी तो। आपके हो गया 8 हो गया 8 हो। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल किस में आई।
चलिए भाई, फिफ्थ इजी एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। सिक्स्थ जी एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 0। दोनों का डेरिवेटिव निकालें, टर्निंग पॉइंट निकालें, फटाफट करो। फर्स्ट में एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर 12x प्लस 9 होल स्क्वायर नहीं, 3 तो कॉमन ले ले, फिर भी फैक्टर बन रहे हैं क्या 3 कॉमन लेने के बाद। एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 जा, मिडल टर्म को स्प्लिट करो, फैक्टर बनेंगे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 f डैश x 3 x माइनस 3 कॉमन और x माइनस 1 पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू एक 3 और एक 1 पुट करते यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी। ये इजी रहेगा दोनों से ही, सेकंड से कर दो, फर्स्ट से कर दो, जिससे आपका मन करे। लो कई देर हो गई हमने फर्स्ट नहीं लगाया था, फर्स्ट लगा देते हैं। आओ भाई 1 से छोटा कोई पुट करो, सेकंड से करना है। 1 से छोटा 0 पुट करो, नेगेटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव। 2 पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव। 4 पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट आगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे भाई, fx में पुट करना है, ध्यान रखना। f1 पे और f3 पे पुट करो, वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आ जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। इसमें 1 और 3 पुट कर दो, ये आपका काम है, 9th क्लास का काम है ये। 9th में करते पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। 1 पुट करो और इसमें 3 पुट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पहले gx को थोड़ा ढंग से लिख लें, आपको करने में आसानी होगी कि 2 ऊपर ले जाके x की पावर -1। ठीक, अब करो इसका डेरिवेटिव। बैठ क्यों गए, आगे चलो, अटक गए कहीं। g डैश x का 1 तो ये 1/2, 2 पावर, एक पावर आगे एक पावर कम, तो g डैश x 1/2 माइनस 2/x स्क्वेयर। पुट g डैश x इज इक्वल्स टू 0। 1/2 माइनस 2/x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। 1/2 इज इक्वल्स टू 2/x स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वेयर 4, x प्लस माइनस 2। लीजिए, वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव से भी कोई ज़्यादा वो नहीं होता, -2 और +2, -2 से कम -1, -1 इसमें पुट करो। हाउ, ठीक है, माई मिस्टेक। -3 पुट कर लो यार, -3, -1 तो इसमें आएगा ना, मैं इधर पुट कर रहा था। -3 पुट करोगे तो 1/2 -2/9
क्या? तो -2 तो रिजेक्ट हो ओ, -2 तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये देखो x क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर बट x is greater than 0, so only critical point is x is equals to 2. 2 के इधर उधर थोड़ा सा देख लीजिए, 2 के लेफ्ट में 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। 3 पुट करोगे तो पॉजिटिव। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। और इसकी वैल्यू कहां पुट कर दो? gx में ऊपर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। करो करो करो, शाबाश। अभी 7th 8th भी बाकी है ना। 7th सेवंथ है gx इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहले gx को थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, ऊपर लाके होल पावर में -1 करे। देखना भाई कैसे होगा। g डैश x पावर आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, ठीक है। -2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या पुट कर दो? पुट g डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो -2x एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, x इज इक्वल्स टू 0। इसमें मुझे नहीं लगता आप सेकेंड डेरिवेटिव पे जाना चाहोगे, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि क्या करना पड़ेगा? u बाय v लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देखिए, 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में -1, नीचे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर -1 रखते ही, नीचे तो पॉजिटिव है, होल स्क्वायर पॉजिटिव रहना है, -1 रखते ही पॉजिटिव, थोड़ा सा उधर 0 के 1 रखते ही नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है? इसमें 0 पुट करना, 1 + 0 स्क्वायर प्लस 2, 1/2, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलिए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, u इंटू वी। अरे वेरी गुड, क्या बात है, धीमे से पर बहुत बड़ी बात। छुट्टी पार्टी आने दो सभी बच्चों को, थोड़ा सा फिर देंगे ना, ड्यू है आपकी रिजल्ट की पार्टी पक्का। जहाँ भी कहो पार्टी माहौल तो हमने यहाँ भी बना रखा है, ठीक है, लेकिन लास्ट 3-4 साल से तो बच्चे डिनर कर रहे हैं, शाम को या लंच में चले जाते हैं सारे के सारे। पिछली बार भी ये हुआ था, आप नहीं गए थे शायद, मन करे वो कर लेना। अभी आने तो फिर टुकड़ों में देनी पड़ेगी बच्चों को, और आने वाले वो भी मांगेंगे। x इंटू में बट हाँ, आप
के बैच में ऐसे बच्चे बहुत है जो ये रिकॉर्ड तोड़ तो सकते हैं 98 का, है ना भाई? कर सकते हैं ना? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। 30 आ जाते हैं हमसे खत्म। क्या हो जाते हैं एक का? नहीं, इनकी भी 30 आ जाते तो हमारी टेंशन क्यों खत्म थी? अब तो 101 तो आना है। लेकिन बराबरी तो कर सकते हो, लेके आओ, तोड़ो यार, कर सकते हो आप। इनका भी 2 मार्क्स का पता नहीं, अभी तक रीचेकिंग के भरेंगे ये, अभी नहीं पता कि अरे 100 आउट ऑफ 100 का अलग ही फंडा होता है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, u इंटू वी लगाइए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करोगे पावर आगे 1 पावर कम, 1 का 0, x का -1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और x का 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा f डैश x बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स इंटू में -1। एलसीएम ले लें, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में यार, और तो क्या है। और एलसीएम लोगे इसको, रूट से रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x। लो भाई, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। 0 पुट करोगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला तो 0 हो नहीं सकता। x की वैल्यू मुझे लगता है आएगी 2/3। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सेकंड डेरिवेटिव पे आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाहोगे, u/v लगाना पड़ेगा। फर्स्ट से ही थोड़ा लेफ्ट और राइट का हिसाब करके देख लेते हैं। टू बाई थ्री, देखो जरा, 1/3 रख लो। 1/3 रखोगे -1 + 2, अरे 0 रख दो, आ जाएगा 0 से। चलो 1/3 रख दो, क्यों टेंशन ले रहे हो? 1/3 0 पे तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ। आप 1/3 रखो, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 1 पॉजिटिव। इसके आगे 1 से छोटा है तो 2/3 से, अरे नेगेटिव आएगा, रख के तो देखो। 2/3 है, इसमें रख लो 2.5/3, 2.5/3 यहाँ रखो। हाँ नेगेटिव आएगा, 2.5 है। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का आ गया, यहाँ रख दो, वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है इसके अंदर। फंक्शन के अंदर 2/3 रखिए, 2/3 √1 - 2/3 तो 1/3, बस उस शक्ल में छोड़ देना उसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट वाले तो खत्म कर दे। फोर्थ और फिफ्थ, ठीक, हाँ है ना? नहीं, माना करो थोड़ा सा। अरे चलो इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करना है फिर हमें जल्दी। टाइम ही बचाना इस बार। एक फोर्थ तो कर लो, फोर्थ के 3 पार्ट है, छोटे लिटल। फोर्थ का फर्स्ट, f(x) = e⁻⁴x। ठीक, ये बंद कर रहे हो क्या? f डैश x e⁻⁴x, e की पावर x का e की पावर x। टू फाइंड
टर्निंग पॉइंट्स पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, e की पावर x इज इक्वल्स टू 0 होता ही नहीं है, बट e रेज टू द पावर x नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी x ले लो उसके लिए क्या होगा, ये कभी भी 0 नहीं देगा, क्योंकि e होता क्या है, कोई कांस्टेंट 2.17 शायद 2.17 के नियर अबाउट होता है। इसकी पावर कुछ भी रखो, कांस्टेंट की पावर x में कुछ भी डाल दो, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट ही कोई नहीं है, टर्निंग पॉइंट ही कोई नहीं है, तो नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। मैक्सिमम, हाँ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकलेगा ही नहीं। इन्फ्लेक्शन तो तब बताते हैं ना जब पॉइंट निकलता है, ठीक है ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगी, टर्निंग पॉइंट ही नहीं है कोई। सेकंड, जी एक्स इज इक्वल्स टू log x, x ग्रेटर देन 0, ये दिया नहीं है, देना चाहिए, क्योंकि 0 से कम की वैल्यू पे तो log नेगेटिव पे तो डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है ना। 5th चैप्टर में हमने किया था log के बारे में, जब g डैश x, log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 बाय x पुट करना। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए पुट करता हूं 0, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स तो नॉट डिफाइन होना चाहिए, फिर एक्स तो इन्फिनिटी होगा, तभी 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा ना, 1 बाई, तो इट मीन्स, ठीक है, नो वैल्यू, या ये लिख दीजिए 1 बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गया? कोई मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एंड लास्ट वन, थर्ड वाला क्या है, h dash x, 3x square 2x plus 1, to find टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट h dash x को 0 के इक्वल रख दीजिए। रखेंगे तो फैक्टर तो नहीं बन रहे इसके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। याद है या भूल गए 10th क्लास वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट -8, इमेजिनरी, नॉट पॉसिबल। कोई भी टर्निंग, रियल नंबर का पॉइंट है नहीं टर्निंग पॉइंट, नो मैक्सिमा नो मिनिमा वैल्यू एग्जिस्ट। समझ आ रही है ना कहानी? टर्निंग पॉइंट ही नहीं है इसके अंदर रियल का तो कोई, क्योंकि इमेजिनरी आ गया, आयोटा में आ गया। समझ पा रहे हैं कहानी को? ठीक है, क्या कह रहे हो? अगला भी करवाऊं? यस ठीक है। ना ना ना, आपने बोला धीरज अगला भी करवा दो, करवा दो। नहीं 5th के लिए हाँ भरी आपने, ये भी कह रहा, राहुल भी कह रहा है ना। चलो भाई, ये 26 है यार, सोच के देखो आप, ऐसे करेंगे तो कल पूरे 26 के 26 पूरे हो जाएंगे। 29 आगे भी है क्या? मैंने तो निकाल के नहीं देखा गया, फिर भी टाइम लगता है एमसीक्यू में। चलिए भाई, अब वो एग्जाम्पल भी एक कल ही देखते हैं, फिर आगे जब भी टाइम बचेगा लेक्चर में। पेन लेके जाना है, दोगे?
हाँ टेस्ट ये खत्म होने के बाद, असाइनमेंट के डाउट के बाद 6 चैप्टर का टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। उस टेस्ट के बाद ही इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे।